हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है, करीब 11:15 के आसपास का टाइम है और मैं बैठी हूँ यहाँ पर धूप में। बच्चे गए हैं स्कूल। जस्ट मैं यहाँ पर आई तो देखा तो उससे पहले हवा वगैरह नहीं चल रही थी, लेकिन हवा अब जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही है। और मेरे पास जो है ना बाबू भी है, धूप में जो है ना इसको मतलब लेकर आई थी कि हाँ ये धूप में थोड़ी सी सेक लेगी तो अच्छा लगेगा इसको। और ये सो रही है अभी। तो बहुत कोशिश की थी इसको जगाने की कि मतलब हाँ खेल ले थोड़ी बहुत देर, लेकिन इसका अपना मन होता है ना खेलने के लिए, तभी ये खेलती है। अदरवाइज़ मतलब अभी सो ही रही है। तो जस्ट अभी 12 बजे मैं जाऊँगी धैर्य को लेने। तो उसका टाइम तो वैसे 12:30 का है, लेकिन न्यू है ना अभी, न्यू एडमिशन है, अभी इतनी अच्छे से हैबिट नहीं है उसको। तो मैं जाऊँगी उसको 12 बजे करीब लेने। 12 बजे जाऊँगी तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, मतलब 5 मिनट ऊपर ही हो जाएंगे 12 से पहुँचते पहुँचते। तो जस्ट मैं उसको लेने जाऊँगी। और मुझे ना आज सुबह ही मैंने 6:30 बजे करीब मशीन लगा दी थी, तो कपड़े जो है ना सारे धुल गए हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो कपड़े सूख रहे हैं ना ये मेरे ही हैं। तो कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, काम सारा खत्म। सो फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद उनको लंच वगैरह कराया और फिर जस्ट उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट। तो उर्वी के पापा जो है ना थोड़ा जल्दी आ गए थे आज दोपहर में ही। तो हम लोग को जाना था आज थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली में उर्वी की जो सर्दियों वाली ड्रेस है ना वो मिलनी थी, तो उसको लेने जाना था हमको। तो एक दिन के लिए वेट कर रहे थे कि हाँ किस दिन, अब रात को आते हैं तो लेट ही आते हैं, 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं इनको आने में। तो बस इसलिए मैंने बोला कि एक दिन के लिए हाफ डे ले लोगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना हम लोग शॉप पर पहुँच गए थे और शॉप पर जाने के बाद सीधा बस हमने जो है ना फटाफट से ड्रेस ली थी। और ड्रेस वगैरह लेने के बाद सीधा फिर मतलब हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग और की थी हमने। तो यहाँ ये शॉप है जो जहाँ पे उर्वी के स्कूल वाली ड्रेस मिलती है। और स्कूल ड्रेस के लिए एक ही जो शॉप होती है ना वो उनके लिए कोड होता है उनका एक, तो उसी दुकान से लेते हैं जिस दुकान से वो लोग बताते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये वही वाली शॉप है। अब उर्वी को तो साथ हम लेकर नहीं आए थे क्योंकि वो गई थी ट्यूशन और कल उसका एग्ज़ाम है, तो आज ट्यूशन जाना ज़रूरी भी है। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने जो स्वेटर है वो देख ली थी और लोगो भी था, उसके स्कूल का जो नाम है ना उसका लोगो था उस पे स्वेटर पे। तो हम लोग को ठीक लगी है और साइज़ में भी उर्वी की जो लास्ट स्वेटर है ना उससे बड़ी है, तो हम लोगों ने ले ली थी फटाफट से। बस हम लोग जो है ना जस्ट निकल गए थे इसको लेकर। और एक्चुअली में मतलब हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग और करनी थी, तो इसीलिए थोड़ा आगे भी निकल गए थे हम लोग। लड़की होगी ना आपकी। हाँ हाँ। आराम से। लड़का हो तो थोड़ा मुश्किल है। और कुछ दिन तो जी शॉपिंग से आते आते हमें बज गए थे करीब 6:30 और 6:30 बजने के बाद सीधा मैं मतलब आ गई थी घर पे। तो यहाँ पर जो है ना करा रही हूँ बच्चों का होमवर्क। उर्वी के पापा अभी किसी काम से गए हैं तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो यहाँ जो है ना मैं बच्चों का करा रही थी होमवर्क और काव्या को उसका बुक से होमवर्क मिला था तो उसका करा रही थी। और यहाँ पर धैर्य को भी होमवर्क उसकी कॉपी में मिला था। तो आजकल जो है ना काम करता है और मतलब लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत सीख रहा है, धीरे धीरे सीखेगा अभी। तो अभी स्कूल जाकर थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें सीख ही गया है वैसे तो। और यहाँ जो है ना काव्या को मिला था बुक का काम और उर्वी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको बस लर्निंग का ही काम मिलता है, ज़्यादा रिटन का कोई काम नहीं मिलता है। तो अब एग्ज़ाम है। कलर करना आता है तेरे को? हाँ, बहुत सुंदर से। किसने सिखाया? ये मैंने खुद सीखा था। मुझे तो पहले से आता था। मम्मी वो चार्ट पेपर फाड़ रहा है। फाड़ दिया। तेरा चार्ट पेपर गया। वो क्या बना रही है देखो, ये अपनी शक्ल बना रही है। मेरा तो देख के जाओ गाइस। गाइस इसका बना बना लिया, बस इसने कलर किया है मोटी ने। पता है। तो जी शाम के करीब बज गए थे 7 और यहाँ पर जो है ना मैं कर रही थी अब खाने की तैयारी। तो डिनर में क्या बनेगा, आज बनेगी मतलब चने की दाल के चावल। और बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन आज जो है ना मतलब डिसाइड हो ही गया था कि पहले मैंने निकाल रही हूँ यहाँ पर चावल। तो अब चावल करीब पूरे परिवार के लिए 1 गिलास काफ़ी होते हैं और एक्स्ट्रा थोड़े बहुत अगर मुझे चाहिए भी होते हैं ना तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ। फ़िलहाल के लिए जो है ना 1 गिलास चावल हमारे पूरी फैमिली के लिए बहुत होते हैं। तो यहाँ जो है ना रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैं उसको भी
डाल दूँगी इसमें। और डब्बा जो है ना, मतलब कोई भी जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं तो मैं उसको डब्बे को पहले धो देती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें मुझे डालनी होती हैं तो मैं तब डालती हूँ। तो डब्बा जो है ना अब सूख गया था, कल धोया था। तो अभी यहाँ पर जो है ना रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह डाल दिया है और चावल भीगे हुए हैं, तो सॉरी, दाल भीगी हुई थी बहुत देर तक, तो भीग गई है, क्योंकि चावल बनाने से पहले ना चने की दाल वाले, तो दाल को कुछ देर तक अगर भिगो देते हैं ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है और करीब 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, तो इनको अच्छे से फाइन चॉप कर दूंगी मैं। और प्याज को इसलिए ऐड करते हैं चने की दाल के चावल में ना, बहुत टेस्टी लगती है, बगैर प्याज के ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता इसमें। और हरी मिर्ची इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती हैं, तो इसी वजह से हम लोग हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं कभी कभार। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैं अब इसको छोंक दूँगी। तो कुकर चढ़ा दिया है, उसमें सबसे पहले रिफ़ाइंड ऑयल डालूंगी। तो चावल वगैरह जब भी बनते हैं ना तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ, तेल वगैरह में नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ जो है ना जितना मुझे चाहिए था उतना रिफ़ाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें। और फटाफट से इसमें पहले डालूंगी मैं 2 से 3 काली मिर्च, लौंग और प्याज, हरी मिर्च, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि अच्छे से भुन जाती हैं। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगी ना, फिर उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। अच्छा, हरी मिर्ची भी साथ के साथ ही ऐड करनी है इसमें, क्योंकि तेल में अच्छे से भुन सी जाएगी ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना चने की दाल और चावल दोनों चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। अच्छा, जितने चावल मैं इसमें ऐड करती हूँ उसका डबल मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। जस्ट उसके बाद जितना मुझे टू टेस्ट नमक चाहिए होता है वो मैं नमक ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ जो है ना ये वाले चावल जो है ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मेरे यहाँ पे ना, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मैं जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बनाती थी पहले, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, इस बार नहीं बनाए थे। और हमेशा ये जो है ना चटनी वगैरह के साथ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जैसे सिलबट्टे की चटनी होती है या फिर टमाटर वगैरह की कोई भी चटनी आप यूज़ कर लें, टेस्टी लगते हैं। तो जी चावल बन के बिल्कुल खिले खिले रेडी हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए डाल दिए हैं प्लेट में। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये वाले चावल जो है ना आप लोग ऐसे भी खा लेंगे ना तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। मेरे तो फेवरेट होते हैं ये, मुझे बहुत पसंद है ये वाले चावल। तो जस्ट यहाँ पर बच्चों के लिए प्लेट लगा दी है, तो मैं अब जा रही हूँ उनको देने। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली खाना वगैरह सबका हो गया है। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन, और बर्तन वगैरह भी है ना ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल थोड़े ही थे, क्योंकि हम लोगों ने सबने एक साथ ही खाना खा ही लिया था, मतलब बच्चों ने भी मेरे साथ ही खा लिया था। और खाना वगैरह खाने के बाद बस जब चावल वगैरह ऐसे कुछ बनता है ना तो बर्तन ज़्यादा होते भी नहीं हैं। सो अभी जो है ना उर्वी के पापा अभी तक नहीं आए थे, वैसे 1 घंटे के लिए बोल के गए थे और अभी तक आए नहीं हैं, और शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम था इसलिए गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना जो भी बर्तन थे उनको मैंने धो के रख दिया है। और चटनी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी पहले से ही, तो इसी वजह से मैंने आज चटनी वगैरह नहीं बनाई है। यूजुअली मैंने पहले भी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है, जब मैं ये वाले चावल बनाती हूँ तो मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ, और बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है ये मैंने। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह खाने के बाद ना एक सबसे बड़ा काम ये मेरा बचा था कि धैर्य को खाना खिलाना। तो मतलब धैर्य अपने आप से खाना कभी खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है, तो इसको तो एक तरह से ना बिठा के खिलाना पड़ता है, और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं मेरे। कई बार तो नखरे इतने करता है ना बहुत ज़्यादा से, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार खा भी लेता है। लेकिन नखरे तब होते हैं जब पेट भरा होता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये रात को खा के नहीं सोएगा ना तो रात को इसको प्रॉब्लम होगी, रात में उठ उठ के रोएगा। तो मैं इसी वजह से सोचती हूँ कि ये खा ले, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगावाता है लेकिन ये खाता कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इसको चावल खिला रही थी, इधर ये जो उर्वी और काव्या जो है ना ये खेल खेल के ना, मतलब खेल रही थी अपना, क्योंकि इनकी पढ़ाई हो चुकी थी, करीब 1 से 1.5 घंटा इन्होंने पढ़ाई की है अपनी, और फिर उसके बाद जो है ना ये अपना खेल खेल रही थी। तो ये था कि अभी तक जो है ना करीब टाइम हो गया था, 8:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक भी जो है ना नहीं आए थे। तो जी यहाँ पर जो है ना ये खाया कुछ नहीं, इन्होंने थोड़े बहुत चावल खाए और ये निकल गए। तो नहीं खाता कई बार, और मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ, कई बार खुद खा लेता है, कई बार नहीं भी खाता है। सो बस यहाँ पर जो है ना अब इसका मन किया था कि ये खुद खा ले, तो जी खा रहा था, और मैं भी खिलाई रही थी इसको। मैंने सोचा कि ये मेरे हाथ से खा लेना तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।